तो आपको बिहार बोर्डिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 का डॉक्टर सेनी केसी सिन्हा बुक प्रश्नों वाली एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम 3 नंबर सॉल्यूशन कर चुके थे। 4, 5 मतलब अब जितना भी इसमें प्रश्नावली है, कुछ उसमें मुख्य बात है शांत, अशांत, परिमेय संख्या, अफसानी, यही सभी पूछा है। तो वो सभी को हम सॉल्यूशन करने के लिए कुछ हम नोट लिखे हैं जो आप लोगों को देना रहा होगा। चलिए नोट के बारे में सुनाते हैं। अगर ये नोट याद है तो ये प्रश्नावली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि नोट पर ही अब प्रश्नावली पूरा आधारित है। कैसे हम शांत को पहचानेंगे, कैसे हम अशांत को बिना भागा दिए हुए, क्योंकि भागा देख तो पता चल नहीं जाएगा, जो पूरा कटेगा वो शांत होगा, जो पूरा पूरी नहीं विभाजित होगा वो अशांत होगा। लेकिन बिना भागा दिए हुए हम कैसे पता लगाएंगे कि वो शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है, मतलब अफसानी हो सकता है या अनवासनी हो सकता है। यही चीजों को हम पता लगाने के लिए हम नोट लिखे हैं। तो चलिए हम नोट को देखते हैं। नोट कहा है, 1 नंबर नोट में क्या हमने लिखे हैं कि यदि किसी परिमेय से, मतलब समझ जाइए, अगर कोई परिमेय संख्या दे दिया, जैसे 10 बटा या दे दिया है 9 बटा 10 दे दिया, तो हमको हर को तोड़ना है, अंश को नहीं तोड़ना है। अंश में जितना रह जाए, यह कह सकते हैं इतना दे दिया, अब इतना आ गया 10 बटा या 10 छोड़िए, क्योंकि 10 लेंगे तो आप बोलेगा 4 ले लीजिए, क्योंकि 10 में तो तुरंत बैठा दीजिएगा। तो चलिए 4 लेते हैं। अब हमको ऊपर नहीं तोड़ना, कितना भागा देते रहेंगे, इससे अच्छा क्या हर को तोड़ देंगे। हर को तोड़ने पर देखिएगा और अभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो अभाज्य में 2 गुना 2, 2 अभाज्य संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 9 4 3 2 और बटे में 2 गुना 2। देखिए अभाज्य संख्या है 2 गुना 2, तो ये 2 गुना अभाज्य गया, तो 2 रहे या 5 रहे तो हम इसे को शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत। अच्छा ये आ गया। अगर अगला हम दे सकते हैं, ये तो है, अगर बोल दें 4 बटा, जैसे हम 25 दे दिए, अब इसको भागा दिए, तो ये शांत है कि अशांत है, यही हमको पता लगाना है। तो और जो शांत होता है वो अब सानी भी होता है, और जो अशांत होता है वो अन अवसानी होता है। तो यही याद रखना है। देखिए ये शांत है तो हम शांत कैसे, तो 25 को हर को तोड़ेंगे, ना कि अंश को तोड़ेंगे। तो 25 को हम लिख सकते हैं 4 5 गुने 5, देखिए 5 है ना, तो 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर उसी तरह से हम लिख देते यहीं पर, चलिए 2 3 4 और बटे में 15, ये शांत नहीं होगा, क्योंकि 15 को तोड़िएगा तो ऊपर तो सेम रहेगा, क्योंकि हर को तोड़ना, अंश को कुछ नहीं करना है। 3 गुने 5, तो देखिए 5 आया, लेकिन 5 कहता है कि हम आएंगे तो 5 या 2 यही मेरे साथ होना चाहिए, या अकेला आ जाएंगे, लेकिन 2 के साथ आएंगे और हम किसी के साथ नहीं आएंगे। अकेला है तो ठीक है, नहीं तो अगर साथ दीजिएगा तो 2 को, लेकिन इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं। 3 आ गया है, इसीलिए अशांत हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। उसी तरीके से और भी समझना है तो बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा बात नहीं। 2 3 4, जैसे 10 का है तो 10 का कितना, तो दशमलव बता देगा तो दशमलव बता देगा, लेकिन हम नहीं, हर को तोड़ के हम बता रहे हैं। 2 4 3 और 10, 2 गुने 5, ये है 2 5, तो ये भी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नहीं तो इस नियम से भी शांत कर सकते हैं, 1 दशमलव गया था 2 4 3, ये भी एक शांत है। तो शांत है, तो शांत पहचानेंगे कैसे? मतलब मेरा कहना है कि शांत पहचाने के लिए हम देखेंगे कि परिमेय संख्या में अगर बट्टा में 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे तो शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई और आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहेंगे हम 4 क्यों नहीं बोले, क्योंकि 4 को तोड़ो तो 2 गुना 2 ही आता है, इसलिए नहीं बोले। ठीक है, तो ये सभी अंक आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? 7। आप कहेंगे 6 काहे नहीं बोले, तो 6 को तोड़ो तो 2 गुना 3, तो 3 आया, वही बात है। तो इसी तरह से मतलब इसके अलावा जो भी अंक आ जाए तो उसको हम आसान बोलेंगे। जैसे हम नोट में लिखे, देखिए पहला नोट में क्या लिखे हैं, नोट नंबर 1 है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। देखिए 1 नंबर में लिखे हैं, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5, 2 या 5 या दोनों हो, या हो 2 भी हो और 5 हो और दोनों हो, देखिए 2 भी 5 वाला लिखा है और दोनों भी है, तो 2 और 5 दोनों हो, तो उसका दशमलव निरूपण शांत या अवसानी होगा। क्या होगा? शांत। जो शांत होता है वो अवसानी भी होता है, और जो अवसानी होता है वो शांत भी होता है। तो इस तरह से शांत। अब दूसरा रकम आइए, तो दूसरा आप समझ गए होंगे नोट में क्या हमने बोले। अब दूसरा मानिए तो बोला यदि किसी परिमेय संख्या के सेम है हर में 2 या 5 के अलावा, लिखे अलावा कोई अन्य अंक, मतलब कोई और अंक, क्या अंक नहीं आना चाहिए, ऐसे कहेगा 10 तो 10 भी तो संख्या सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड हो तो उसका दशमलव निरूपण आसान या अनवासनीय होगा। क्या होगा? अनवासनीय।
अनआसानी होगा। मतलब अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी मिल गया तो उसको क्या कहेंगे, अशांत या अनवासनीय कहेंगे। मतलब देखते के साथ हमको मतलब भागा देने की दिक्कत नहीं, अब तुरंत हम बता सकते हैं कौन है शांत कौन है अशांत। तो चलिए आगे देखते हैं ये उसी तरह। लेकिन हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी आ सकता है कि नीचे कभी कभी ऐसा गुणनखंड आ जाए जब 2 भी ना हो और 5 भी ना हो। क्या हो, 2 भी ना हो और 5 भी ना हो। जैसे अगर 4 3 2 5 6 अब बट्टे में 9 दे दिए, बट्टे में 9 दे दिए, तो इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, जैसे 3 4 5 6। अब देखिए 3 गुने 3, अब क्या है, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, दोनों कोई भी नहीं, उसके अन्य गुण भी। तो ऐसे रीजन में हम क्या शांत अशांत बताने चाहते हैं, तो ऐसे में शांत या अशांत को बताना है तो 2 रीजन है। चाहे इसको आप भागा दीजिए, क्या दीजिए, भागा दीजिए, भागा देना पड़ेगा तो भागा नहीं। अगर भागा नहीं देना चाहते हैं तो उनको दशक के रूप में बनाइए, मतलब 10 के रूप में। कितने, हमेशा नीचे जो है उसे 10 लाने की कोशिश कीजिए, दशक के रूप में, मतलब 10 का घात होनी चाहिए। जैसे हम वही नोट 3 में लिखे हैं, यदि दिए गए भिन्नों में 2 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड 3 दे दिए हैं, कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो, मतलब 2 या 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड हो नहीं हो, मतलब 2 5 नहीं है और अलावा ई दे दिए हैं, तो ऐसा नहीं तो भागा देंगे। क्या देंगे, तो इसके दशमलव में लाने के लिए सीधे भाग देंगे या हर को दशक में घात में बनाएंगे, 10 के घात में लाएंगे, 10 के घात में लाएंगे। यही है कि हमेशा हमें क्या लाना है, 10 के घात में, जब ला रहे तब। तो यही हम नोट लिखे हैं और ये नोट से अब ये पूरे एक्सरसाइज 1.1 हम खत्म कर देंगे। जिसको भी ये नोट का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम इस पर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, तो ठीक आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने शांत अशांत सभी समझा दिए थे कि कैसे बनेगा। उसके बाद अब हम ये बनाना चाहेंगे कि शांत अशांत कैसे चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। हम बोले हर में 2 या 5 या केवल 2 या 5, मतलब दोनों होना चाहिए, वो शांत होगा। आयकर अलावा कोई भी अंक हो जाए वो अशांत होगा। तो चलिए यही रिक्त स्थान में भरना है कि 7/16 है वो दशमलव में बदले। तो चलिए हम यहाँ दिखाते हैं 7/16। तो हम बोले थे ऊपर अंश को नहीं बदलना है, हर को ही बदलना है। तो हम में क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखिए तो आ जाएगा 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तोड़ेगा 16 कहेगा, तो खाली 2 ही आया ना, खाली 2। हम बोले थे 2 रहे या 5 रहे, अब दोनों रहे तो शांत, 2 है तो क्या हो जाएगा, ये शांत। तो हम यहाँ भर देंगे, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये क्या है, शांत है। अगला एग्जांपल देखिए, 3 बटा क्या दिया है, 25। तो हम क्या बोले थे, अंश को तोड़ना है, हर को मतलब हर को तोड़ना, अंश को नहीं तोड़ना है। तो 5 5 25, देखिए इसमें भी केवल 5 आया, तो ये भी क्या है, तो ये भी शांत है। तो मतलब 3/25 को दशमलव में बदल देंगे तो क्या आएगा, ये भी आएगा शांत ही आएगा। क्या आएगा, शांत ही। चलिए वैसे हम 7/12 को देख लेते हैं। तो 7/12, तो हम अंश को इसी रख देंगे, हर को तोड़ना है तो 12 को क्या तोड़िएगा, 3 गुने 4 4 तिया 12 या 3 चौक 12। तो देखिए 4 को और इसको बोले अभाज्य संख्या में तोड़ना है तो कोई भी, अब तोड़ने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तोड़ेंगे क्या है, हमको जब 2 आता तो तोड़बो करते, वो करवा देखो आ गया 3 आ गया, मतलब 2 और 5 के अलावा क्या आ गया 3। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग से आ गया। तो यहाँ क्या भरा जाएगा हमारा, अशांत। क्या भरा जाएगा, अशांत। और ये देखिए ये तो सेम नोट वाला बात लिख दिया जो नोट 1 में हमने लिखे थे, ऋण संख्या मतलब अभाज्य संख्या। वही लिखा है कि यदि परिमेय संख्या जानते हैं P/Q के रूप में होता है, तो P/Q के हर का अभाज्य गुणनखंड, ऋण मतलब अभाज्य गुणनखंड, ऋण संख्या या अभाज्य ऋण उसी को बोलते हैं। तो ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो, मतलब क्या बोला है, मतलब हर में जैसे P/Q है और जो हर है ये हर का 2 और 5 है, तो कौन क्या होगा, वही बोला है P/Q का क्या होगा। तो आप ही लोग बताइए कि 2 और 5 है तो शांत ही होगा, क्योंकि आप ही लोग बोले यहाँ क्या लिख देंगे हम, शांत, क्योंकि हम अभी नोट में ही बताए थे। तो ये हो जाएगा शांत। तो चलिए ये हुआ हमारा 4 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन। फिर हम आगे करते हैं, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब हम 5 नंबर देखें, तो उसका 6 और 7 देखते हैं। 4 देखे थे और 5 और 6 देखते हैं। बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी शांत अशांत बताना है, बिल्कुल हर का ही करना होगा जो हम बताए हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा। शांत के लिए क्या होना चाहिए, हर में 2 और 5 होना चाहिए। तो हम देखिए 11, ये तो पहले ही गलत है,
क्योंकि 11 है, हो ही नहीं सकता है। इसमें तोड़ना है तो इसके हर में तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, तो 11 रह जाएगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा ये आइए 30 का, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 5, 6 आ गया तो जखनी ही फुट करोगे क्योंकि आसान हो जाएगा। तो 16 को तोड़िए तो 4 गुने 4, यही हमारा शांत होगा, टिक मार देना है। उसी तरह से ये निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। अब ये आसान, तो हर में 2 5 नहीं, 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। चलिए 3 को तोड़ दे तो 3 गुने 3, चलिए यही 3 गुने 3 है, यही तो पहले मिल गया क्या, 3 गुने 3 अभाज्य गुणनखंड है, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम चेक सभी कर देते हैं, इसको चेक कीजिए तो 2 गुने 2 खाली 2 आएगा, 3 तो शांत है। ये तोड़िए तो 5 गुने 5, ये भी शांत है क्योंकि 2 5 आ रहा है। इसमें भी तोड़े तो 4 गुने 5, 2 को इसको भी तोड़िएगा तो 2 गुने 2, मतलब ये भी शांत है, तो यही हमारा अशांत है। तो चलिए दोस्तों हमको विचार है कि आप शांत अशांत में आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, और आगे भी इसके 7 नंबर 8 नंबर सभी शांत अशांत अफसानी यही पूछा है। ये पूरी प्रश्न वही हम बोले ना, शांत अशांत पर टिका हुआ है। अगर मेरा नोट्स याद है तो ये शांत अशांत बिल्कुल आपको निफिक्री हो जाएगा। तो चलिए अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और ऐसे आपको वीडियो बनाते रहें। अगर पसंद अच्छा लगा हो तो कमेंट में प्यारा सा लिखिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी आपको एक इजी की तरह समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो जिसको भी इसकी लेना है वो ले सकते हैं।